अपेक्स कोचिंग के ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। यूनिट डायमेंशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट होता क्या है। जैसे भी कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है यूनिट। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं 5, एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5 kg। तो ये 5 जो है, इस 5 को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इस 5 को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और एक केजी जो होता है वो होता है यूनिट। यानी कि कोई भी क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में यूनिट होना चाहिए। तो हम लोग इसी के बारे में आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अब यूनिट में हम लोग देखते हैं, यूनिट में जो होता है, यूनिट में हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है। कोई भी क्वांटिटी को हम लोग जो है यूनिट ऑफ सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ सिस्टम जो होता है, यूनिट का जो होता है एक समूह होता है। जैसे यूनिट ऑफ सिस्टम जो होता है, यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है, यूनिट का एक समूह होता है। जैसे कहने का मतलब होता है कि पहला जो सिस्टम होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, और तीसरा जो होता है एफपीएस सिस्टम। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने का 3 सिस्टम है। एक है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एमकेएस सिस्टम और तीसरा है एफपीएस सिस्टम। यानी कि कोई भी अगर क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को अगर सीजीएस सिस्टम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो हम लेंथ लेंगे, लेंथ को जो हम मेजर करेंगे वो लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और जो मास जो है उस मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेकेंड में। यानी कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग बोलेंगे कि ये बताओ, अगर लेंथ है, लेंथ को हम लोग सीजीएस सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे। अगर मास है तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में। और अगर टाइम है तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड में। तो ये होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही हम लोग एसआई सिस्टम करते हैं। एमकेएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है, एम के मतलब होता है आपको मास जो होता है, मास जो हम लोग लिखते हैं वो किलोग्राम में लिखते हैं, और मास को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम में, और एम के मतलब होता है मीटर। यानी कि लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड में। यानी कि एमकेएस सिस्टम में अगर लेंथ को मेजर करना है तो हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मास को रिप्रेजेंट करना है तो किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही हम लोग एसआई सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इधर आ जाते हैं। उसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर लेंथ एफपीएस सिस्टम में मेजर करना है तो एफपीएस सिस्टम में मेजर करने के लिए एफ के मतलब होता है फुट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर लेंथ मेजर करना है एफपीएस सिस्टम में तो लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे फुट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीट में मेजर करेंगे। और अगर मास है, मास को रिप्रेजेंट करना है तो मास को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पाउंड में, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेकेंड में। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को अगर पूछेगा कि ये बताओ कि लेंथ जो है एफपीएस सिस्टम में हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करेंगे। अगर मास मेजर करना है एफपीएस सिस्टम में तो हम लोग पाउंड में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर टाइम मेजर करना है
एपीएस सिस्टम में तो सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ए जो होता है सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, ए बांट दिया है ग्रुप को कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को सीजीएस सिस्टम में मेजर करना है तो हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। अगर एसआई सिस्टम में मेजर करना है तो हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। अगर एपीएस सिस्टम में मेजर करना है तो लेंथ को हम लोग फुट या फीट में मेजर करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन जो बनता है वो ज्यादा बनता है एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम। कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, उस एग्जाम में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है साइंस का वो यूनिट और डायमेंशन से वो आता है एसआई सिस्टम से। तो हम लोग देखते हैं कि एसआई सिस्टम जो होता है जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं उसमें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एसआई सिस्टम जो होता है, एसआई सिस्टम में टोटल जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी है और 7 फिजिकल क्वांटिटी से ही ज्यादा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे और उस 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके यूनिट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देख रहे हैं एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम या इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे थे एमकेएस सिस्टम। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और वो जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में आता है। जैसे रेलवे हो गया, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है उसमें वहां से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर एसआई लेंथ है कोई ऑब्जेक्ट है और उसका लेंथ मेजर करना है एसआई सिस्टम में, तो हम लोग लेंथ जो मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में वो होता है आपको मीटर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ एसआई सिस्टम में मेजर करने के लिए बोलेगा तो हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। फिर इसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का अगर मास मेजर करना है तो मास को जो मेजर करेंगे वो हम लोग करेंगे किलोग्राम। और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और अगर हम लोग टाइम मेजर करना है तो टाइम जो मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में वो सेकेंड। यानी कि इन एसआई सिस्टम लेंथ इज मेजर इन मीटर, इन एसआई सिस्टम मास इज मेजर इन केजी या किलोग्राम और टाइम को सेकेंड। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में मेजर करेंगे। और हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करेंगे मोल में। और लुमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करेंगे कैंडेला में। और टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे केल्विन में। यानी कि ये जो एसआई सिस्टम जो है, एसआई सिस्टम में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मेन जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है। तो मेन जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो देख रहे हैं ये मीटर हो गया, लेंथ हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर, ये क्या है? यूनिट है।
यानी कि 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है उस 7 फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट देखें। तो कई बार एग्जाम में जो मैक्सिमम टाइम आता है वो मैक्सिमम टाइम जो है देखिए यहाँ से आता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या हो गया? मोल। आगे पूछेगा लुमिनियस इंटेंसिटी है तो लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? कैंडेला हो गया। आगे है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या हो गया? आपको केल्विन हो गया। कहने का मतलब क्या आ गया कि और आगे देख लो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होता है? एम्पियर। यानी कि जो इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आता है, और आपको लुमिनियस इंटेंसिटी ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही करना चाहिए इंसान। तो ये हम लोग देख रहे थे ये साइल सिस्टम के बारे में। आगे हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ये जो यूनिट है इसके एक्स्ट्रा में भी हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी जो जहां से क्वेश्चन आता है उस पॉइंट को हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो हम लोग देखे अभी कि जो 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है उस 7 फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट पढ़ लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हमको मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग 3 यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है लाइट ईयर, दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल ईयर और तीसरा होता है पार्सेक। ये लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये पार्सेक, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट ईयर से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफिनीशन से ही आता है कि लाइट ईयर होता क्या है और एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि लाइट ईयर होता क्या है। तो ये लाइट ईयर के बारे में पढ़ते हैं। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक, ये जो 3 है ये तीनों से ही हम लोग डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर से जो हम लोग है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी आपको डिस्टेंस मेजर करता है। पार्सेक तो इसको भी हम लोग अगर डिस्टेंस है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पार्सेक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइट ईयर है ये लाइट ईयर होता क्या है। तो लाइट ईयर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट ईयर होता क्या है। तो यहाँ से देख लो कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। किसी भी लाइट के द्वारा अगर 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इन ए वैक्यूम, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। यानी कि लाइट ईयर इज डिफाइंड, लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी कि लाइट के द्वारा 1 साल में वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको डिफिनेशन से भी बनेगा कि लाइट ईयर होता क्या है। तो लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल किसके द्वारा ट्रेवल किया जाता है? लाइट के द्वारा। किसमें ट्रेवल किया जाता है? इन वैक्यूम। कितने साल में? 1 ईयर में। तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। यानी कि लाइट ईयर आपको क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव ऐसे भी क्वेश्चन आता है और आपको पूछ देगा लाइट ईयर से हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो उसको हम लोग लाइट ईयर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इससे जो एक रिलेटेड, जैसे अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एयर वाई, ऐसे। एयर क्या है? लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर है? कई बार क्वेश्चन में आया है 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है या कितना किलोमीटर होता है। तो हम लोग 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 into 10 to the power 15
मीटर। यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कई बार कैसे होता है कि ये जो है ना यहाँ पे 12 दे देगा, यानी कि ऐसे लिख देगा कई बार 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यानी कि ये जो मीटर है ना वो मीटर को किलोमीटर में बना देगा। क्या करेंगे यहाँ पे 10⁻3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, वो किस में आ जाएगा किलोमीटर में। तो आप ये कंफ्यूज कई बार हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻ क्या होता है 15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर से जो क्वेश्चन बनेगा, यहां से आपको लाइट ईयर से क्वेश्चन बनेगा। यानी कि लाइट ईयर से जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपको आ सकता है, और आपको यहां से भी पूछ सकता है और यहां से भी पूछ सकता है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। तो ये दोनों क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो हम लोग लाइट ईयर के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो मीन डिस्टेंस होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो मीन डिस्टेंस होता है। मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ के बीच में अगर मीन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। बस इतना ही याद करना है। साइंस में ज्यादा लैंग्वेज नहीं याद करना है, बस थोड़ा सा याद करना है। यानी कि मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यानी कि सन और अर्थ के बीच में मीन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, किस में करेंगे रिप्रेजेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो हम लोग देखें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है कितना मीटर के बराबर होता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी कि ये जो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, ये रिलेशन एग्जाम में आता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान देखना है और ये भी ध्यान देखना है। यानी कि अगर आ जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि मीन डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ। और अगर आपको आ जाए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये जो तीनों है, ये तीनों जो है हम लोग डिस्टेंस अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग लाइट ईयर में भी रिप्रेजेंट करेंगे, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी रिप्रेजेंट करेंगे, और पार्सेक में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि ये तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, तो हम मारेंगे आंसर में पार्सेक। यानी कि अगर लॉन्गेस्ट पूछेगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अगर मेजर करना है, अगर लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो ये तीनों में से कौन यूज करेंगे, पार्सेक। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेंगे। अब थोड़ा सा एक और है, यहां से पार्सेक से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक पार्सेक जो होता है कितना लाइट ईयर के बराबर होता है। यहां पे देखेंगे 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। यानी कि ये भी जो क्वेश्चन में ये जो डाटा है ना, ये डाटा याद करना है। यानी कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26 लाइट ईयर। अगर आपसे पूछेगा कि एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है, तो हम लोग देखेंगे कि एक पार्सेक जो होता है, वन पार्सेक जो होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर।
यानी कि 1 पार्सेक कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो हम लोग ये जो है देख ली, हम लोग क्या क्या देखे अभी, हम लोग यूनिट और डायमेंशन में हम लोग पढ़े कि यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े कि एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि यूनिट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए। फिर हम लोग पढ़े कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग पढ़े कि सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरह से हम लोग पढ़े, 3 बताए आपको, सीजीएस बताए, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, और आपको एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम जो हम पढ़े, वो सीजीएस सिस्टम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ मेजर करना है तो हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और अगर मास मेजर करना है तो ग्राम में मेजर करेंगे, और अगर टाइम मेजर करना है तो हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। फिर हम लोग पढ़े एफपीएस सिस्टम में पढ़े कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका लेंथ मेजर करना है एफपीएस सिस्टम में, तो हम लोग लेंथ फुट में मेजर करेंगे या फीट बोलते हैं। अगर मास मेजर करना है तो पाउंड में करेंगे, और अगर टाइम मेजर करना है तो सेकेंड में करेंगे। फिर जो हम लोग पढ़े कि 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट के बारे में पढ़े कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होता है। तो हम लोग पढ़े, अभी देखे कि टाइम होता है, मास होता है, आपको लुमिनियस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट जो बताया वो 4 के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में याद करना है, लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट याद करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट याद करना है, ये और एक टेम्परेचर का यूनिट याद करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम में आता है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। जैसे आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन शुरू किए हैं। ये यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में आता है, यानी कि आपको हर एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कि डिस्टेंस है तो उसका यूनिट पढ़ेंगे। यानी कि यूनिट और डायमेंशन हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन आगे और कुछ हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, तो हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप बता दो। तो हम लोग देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट एग्जाम में कई बार आता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स को हम लोग जब मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। और जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है, तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मारेंगे। अगर सीजीएस पूछेगा तो डाइन मारेंगे। एक रिलेशन है ये न्यूटन और डाइन में, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद करना है। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है कि जो फोर्स होता है उस फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्क।
तो वर्क के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्क, पावर, एनर्जी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वर्क के बारे में बताएंगे कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं यूनिट, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम अभी दिखा दे रहे हैं। लेकिन जितना भी चैप्टर है साइंस में, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारे को हम लोग चैप्टर वाइज जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं और यूनिट में जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, वो सारा का क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क, ये वर्क जो होता है, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपको जूल, और इसका जो सीरियस यूनिट होता है वो होता है आपको, यानी कि क्वेश्चन में आएगा कि ये बताओ वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल मारेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा कि वर्क का सीरियस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। इसका जो रिलेशन होता है जूल और अर्ग में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 जूल जो होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 टू द पावर 7। तो ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन को भी हम लोग ध्यान से याद कर लेंगे। तो आज जो है हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं, और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, और डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे और इजी तरीका से आपको समझाएंगे। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं। अगर इस वीडियो को आपको सही लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।